प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे अनुजों, आप सबको करबद्ध कोटि कोटि प्रणाम, प्यार, स्नेह, दुलार बहुत बहुत। आज फिर मैं वीडियो अनुभव की श्रृंखला में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अनुभव लेकर आया हूँ। बहुत ही सुंदर वीडियो, दैनिक जीवन से रिलेटेड एक सत्य ज्ञान। प्रिय मित्रों, मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ कि जब भी बैठो अपनी कमर सीधी, रीढ़ सीधी रखो। एक दिन यही आपका अभ्यास बहुत बड़ा करिश्मा दिखाएगा आपको। जब भी बैठो रीढ़ सीधी करके बैठो, ताकि आपकी रीढ़ से ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्र तक अनेकों चक्रों को बीच में भेजती हुई चली जाए। हे मेरे प्रिय बंधु, अब मैं आता हूँ जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं। हे मेरे मित्रों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, ये हमारा जो मन है ना, ये हमेशा प्रैक्टिकलवादी होता है। मनुष्य का मन प्रैक्टिकलवादी होता है। ये प्रैक्टिकल के सिद्धांत पे चलता है मन। ये किसी की नहीं मानता, ये स्वयं के अनुभव की मानता है। आप इसको कितना भी समझा लो, लेकिन ये संतुष्ट नहीं होता ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल के सिद्धांत पे काम करता है। एक बार नहीं, आपने हजारों बार देखा होगा। आपको कोई बात बता दे तो आप मानोगे नहीं उसको। उसका अनुभव जरूर चाहोगे, चाहे आपका पिता ही क्यों न बताए। और ये ऐसी बात नहीं कि बड़ा हो गई करता है आदमी, अब वही बड़ा हो गया तब इसके ना। जब ये बचपन होता है, जब बच्चा थोड़ा चलना ही सीखता है, तुतलाई जबान से बोलना सीखता है, वो तब से प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता है। और जब अपना अंत समय उसका जाने का समय आता है, वो तब तक प्रैक्टिकल में ही घुसा रहता है। आप देख लो, एक छोटा बच्चा है, नवजात, इतना बड़ा शिशु, वो 6 महीने 7 महीने का, जैसे वो घुटनों से चलना सीखता है, 5-6 महीने का, 6-7 का, ऐसी अवस्था में सीखता है। तब उसको आप देखना, कभी भी A to Z कोई सामने दिया जल रहा हो, मोमबत्ती जल रही हो, या आपने कोई गैस चला रखा हो या कोई भी ऐसा सामान हो जिससे आप उसको कहोगे बेटे दूर रहना, उसे पकड़ के लाओगे, फिर छोड़ दोगे, पकड़ के लाओगे, फिर, लेकिन वो उसकी तरफ फिर जाएगा। आप फिर पकड़ के लाओगे, वो फिर जाएगा, आप पकड़ के लाओगे, फिर जाएगा। उसको तो नहीं पता बच्चे को कि क्यों जा रहा है, क्योंकि इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसके मन को जरूर पता है कि वो उस चीज का अनुभव करना चाहता है कि हमें मतलब जो है क्यों हटा रहे हैं ये। आप देखें ना, उसके चीज हाथ से कोई चीज छीनो, वो रोएगा, दो मुझे। आप छीनोगे, रोएगा, दो मुझे। उसको नहीं पता है ना, उसको नहीं पता कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों ले रहे हो, इतना उसे वो नहीं है, लेकिन उसके मन को अनुभव है। उसको मन को पता है किस चीज को ले, और वो बच्चा रोता है ना। जैसे वो किसी खिलौने से खेल रहा है, छोटा बच्चा, तो आपने खिलौना छीन लिया, लेकिन वो फिर रोएगा, दो मुझे, क्योंकि वो उसका अनुभव करना चाहता है, इससे कैसे खेलना, कैसे आवाज निकलनी है ना। देखो कितना छोटा बच्चा। ऐसे ही कोई दिया मोमबत्ती जल रहा है, कोई ऐसी चीज रखी है, वो उसके पास जाएगा, और जैसे ही छुएगा उसका हाथ जल जाएगा, फिर वो रोएगा। और फिर देखना, आप उसको कभी भी वो चीज उसके सामने करोगे, आप देखते रोएगा। कितना छोटा बच्चा, लेकिन उसने अनुभव कर लिया कि इसे छेड़ने से हाथ जल जाता है, दिए को, मोमबत्ती को, ऐसी किसी चीज को छूने से हाथ जल जाता है, इसलिए उसको फिर वो नहीं छुएगा। देख लेना, अपने घर में देख लेना, और आपने देखा भी होगा, सब गृहस्थी बच्चों वाले हैं, कोई मैं नहीं बात नहीं बता रहा, लेकिन सिर्फ ध्यान करने वाली बात है वही है, न्यूटन वाली बात की, जो है क्या नाम, फल जो है पेड़ से नीचे गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, है ना। विचार किसने किया, बात विचार की है। इसलिए बच्चा जो है रोता है, क्योंकि उसका हाथ जल गया, उसे अनुभव हो चुका है। अब बड़े आदमी बनो। अब जब बच्चा बड़ा हुआ,
तो हम क्या कहते हैं, बुरे बच्चों की संगत से बचो। वे बेटे गलत सिखाते हैं, गलत काम करते हैं। तो क्या करते हैं, जो बच्चे बड़े होते हैं बुरे बच्चों की संगत से तो बचते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनते हैं, ये कैसे बुरे होते हैं, ये क्या गलत सिखाते हैं, इनके पास गलत क्या होता है, एक जिज्ञासा रहती है। यानी सोचो, आप सभी इस अवस्था से गुजरे हो। बच्चे पढ़ते टाइम में, स्कूल जाते टाइम में, जो मैं कह रहा हूँ, अपने दिमाग घुमाओ, उनसे अनुभव लेते देते हैं कि कैसे, क्या बुरी चीज़ है, कैसे करते हैं, उससे बचना है। लेकिन ये मन बिना अनुभव नहीं मानता, प्रैक्टिकलवादी है। फिर उससे बड़े हुए तो रोकते हैं, बेटे व्यसनों से बचो, शराब नहीं पीनी, बहुत बुरी चीज़ है, गलत है, इससे बर्बाद हो जाते हैं, इससे ये हो जाता है, इससे वो हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, समाज में बदनामी होती है। तो फिर क्या करते हैं, कहीं ब्याह शादी में बुआ मामा गए तो चाहे एक घूंट पी के देखो, देखेगा जरूर, देख लो, तब तो बड़ा हो गया, उसे समझ होगी खूब। जब 20-25 साल का हो जाता है बच्चा तो समझ हो रही हो, तो व्यस्क हो रहा है, लेकिन उसका मन फिर भी प्रैक्टिकल कर रहा है। वो शराब को पी के जरूर देखेगा, चाहे पी भी नहीं, चाहे उसे सूंघ के देखो, और सूंघ के नहीं, चोरी छिपे पी के जरूर देखेगा उसको, है ना, कि वास्तविक इसमें है क्या, क्यों कह रहे। और चाहे वो पी के एक बार जिंदगी में कभी ना पियो, लेकिन उसका जो है उसको स्वाद के रूप में, और अगर ना पिया तो अपने मन को दबा रहा है वो। ये भी एक तो मैं सच बता रहा हूँ, वो मन को दबा, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा है कि देखे भाई कैसा है, बहुत बुरा बताते हैं, क्यों है? फिर इसके बाद जो है, जब बड़ा व्यक्ति आता है, बड़ा हो जाता है ना, बुजुर्ग अवस्था की तरफ चलता है, तो फिर जिज्ञासा उसको चलते हैं, भाई एक दिन मौत तो सभी को आनी है, मरना तो सभी को है। तो फिर देखना, हमने जो बुजुर्गों से अपनी ज्यादा अवस्था से बात की है, तो वे उसके अनुभव लेते रहते हैं, और अपने बुजुर्गों से मौत कैसे आने, कैसे अच्छा उसके प्राण ऐसे निकले, उसके तो बहुत दुर्गति होकर गया, वो बहुत अच्छा गया, वो बहुत बढ़िया गया। तो वो उसका भी प्रैक्टिकल में तैयार हो जाते हैं उस अवस्था में। जैसे हमारी बुजुर्गों से बहुत सी बात थी, एक जिज्ञासा रहती है, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं प्राण कैसे निकलेंगे, पता नहीं भगवान हमें तो कैसे उठाएगा, पता नहीं भगवान कैसे करेगा, उसके मन में फिर भी जिज्ञासा पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, बंधुओं, ये मन जिज्ञासु होता है। आप इसके बहकावे में ना आए, इसके बहकावे में ना आए। अगर कोई आपको आपके गुरुजन, माता पिता, भाई बंधु किसी बुरे काम से बचने की, गलत काम से बचने के लिए आपको सलाह देते हैं, तो उसके प्रैक्टिकल में ना जाएं, क्योंकि कभी कभी प्रैक्टिकल ही विनाश का कारण हो जाता है। जैसे कि शराब है, एक बार आपने पी के देखा, अगर उसकी तरफ मन ने फिर दोबारा लालयित कर दिया, तो फिर वो व्यसन गले में घल जाएगा। और इसी प्रकार से ही हम शराब वगैरह इन व्यसनों के आदी होते हैं। तो मन प्रैक्टिकलवादी होता है, इसके प्रैक्टिकल के चक्कर में आप ना आए, और अपनी यथार्थ आत्मा की आवाज़ सुने, वो उसी सिद्धांत पर काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर कभी किसी वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए करबद्ध प्रणाम, नमस्कार।